क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री है क्या? बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जैसे अपने नाम से जाहिर है। बायो मीन्स रिलेट करता है लिविंग थिंग्स से, और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से डील करता है, केमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ बच्चे, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा जानदारों में होने वाले या जानदारों में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री में हमने आगे जाके मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कंपाउंड कौन से हैं जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? नंबर 1 बायोलॉजिकल कंपाउंड जो हैं, जो जानदारों में पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। इस चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है। उसके बाद हमने प्रोटीन्स को देखना है। नेक्स्ट हमने लिपिड्स को देखना है, और उसके बाद फिर हमने विटामिन्स को देखना है, विटामिन्स। और उसके बाद फिर हमने न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। इनको भी हमने इसी चैप्टर के अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ये अपने नाम से जाहिर है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासेस हैं मुख्तलिफ। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब यहां आर से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप है, आर से मुराद CH3, ये भी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और कोई और ग्रुप भी यहाँ पे हो सकता है आर की जगह पे, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होता है। तो एक हो गए एल्डिहाइड। फिर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है कीटोन्स। ये कीटोन्स जो है, इनका जनरल फार्मूला है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। यहां फर्क ये है कि यहाँ पे एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दूसरी साइड पे लाजमी हाइड्रोजन है एल्डिहाइड्स के अंदर, जबकि कीटोन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे। तो इनका जो मेन जो कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड, वो दोनों में पाए जाते हैं। तो यानी कि ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप दोनों में पाई जाती है। तो अमूमन ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनाइल है, लेकिन कार्बोनाइल में से ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये अमूमन एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इन्हीं दो से ताल्लुक रखते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो होते हैं, लेकिन पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। अब पॉलीहाइड्रॉक्सी से क्या मुराद है? पॉली का मतलब है ज्यादा, हाइड्रॉक्सी मींस OH। तो इस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें ज्यादा OH ग्रुप लगे हुए हों, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज। अब अगर हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखें, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, COH H, कार्बन H और OH, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH H, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH H, और कार्बन CH2OH। ये हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अगर इसके ऊपर आप देखें, गौर करें, तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी यानी ज्यादा हाइड्रॉक्सी ग्रुप रखने वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड, इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला CnH2O होल N। अगर कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी हम जो मीठी चीजें अमूमन हम यूज करते हैं, तो वो सारे, कुछ जरूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे हों, लेकिन अमूमन हम ग्लूकोज यूज करते हैं। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है। सक्रोज चीनी, शुगर ये एक कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सोआन, माल्टोज वगैरह, इनके आखिर में टोज आता है। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन के बारे में देखें, ये कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन, तो अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। बेसिक कार्बोहाइड्रेट इज, बेसिक कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है कि ग्लूकोज कैसे बनती है। आपको पता है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है। इसमें जो है कैसे प्लांट क्या करते हैं बच्चे, इन प्लांट्स बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में, खासतौर पे प्लांट्स के लीफ के अंदर, प्लांट्स बॉडी, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस है क्या? ये अमूमन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है कि जब प्लांट जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से यानी कि सॉइल से पानी जज्ब करते हैं, H2O, इन दोनों को मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिन के वक्त, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनके पत्ते के अंदर होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये इन दोनों को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस साइड पे गौर कीजिए, एक कार्बन है एरो के इस साइड पे, उस साइड पे 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लगाएंगे। यहाँ पे गौर करेंगे तो 12 और 1 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 6 और 2 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और 6 18 हो गए, और ये हमारे पास 12 है, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब 18 ऑक्सीजन आ गए। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन उधर, 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर, 6 और 12 18 ऑक्सीजन उधर, और 12 हाइड्रोजन इधर इस साइड पे और 12 हाइड्रोजन इस साइड पे। तो यूं हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, और बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है, और वो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम